मूवीज पर सुपर हीरो जॉनरा पर राज करने के बाद अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने आप को टीवी सीरीज में भी स्टैब्लिश करने जा रहा है, जहां पर अब तक मार्वल स्टूडियोज की 8 टाइटल्स को डिज्नी प्लस के लिए अनाउंस किया जा चुका है, जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कंटिन्यूएशन होंगे और ऑफिशियली मूवीज से जाकर जुड़ेंगे। जहां पर 1.5 से 2 घंटे की मूवीज हमें सब कुछ नहीं समझा पाती, ये डिज्नी प्लस सीरीज कई नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करने का काम तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ ये मूवीज के बीच में एक डिटेल्ड फिलर्स का भी काम कर सकते हैं। और डिज्नी प्लस के मैंडलोरियन सीरीज को देखने के बाद तो ऐसा ही लगता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सारी डिज्नी प्लस सीरीज धमाकेदार ही होंगी। ऐसे में हमारे पास मार्वल के और 5 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन पर बेस्ड हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की डिज्नी प्लस सीरीज जरूर देखना चाहेंगे। तो कौन कौन से हैं वो कैरेक्टर्स, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5, कैंग द कंकरर। बार बार कह चुका हूँ और एक बार फिर से बोलूंगा, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अब मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स बन रहा है, लेकिन उससे पहले एमसीयू के अंदर मल्टीपल टाइमलाइंस का भी एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। और एवेंजर्स एंड गेम मूवी में टाइम ट्रेवल की मदद से कई सारी पैरेलल मल्टीपल टाइमलाइंस एमसीयू के अंदर ब्रांच आउट हो चुकी हैं। ऊपर से लोकी के स्पेस स्टोन को लेकर भागने की वजह से काम और भी ज्यादा गड़बड़ा चुका है, जहां पर लोकी अपनी सीरीज में लिटरली टाइमलाइन के साथ खेलने वाला है। ऐसे में ये सारी की सारी चीजें मार्वल के विलन कांग द कंकरर को ट्रिगर जरूर करेंगी, जो मार्वल का ऐसा सुपर विलन है जो टाइमलाइन को मैनिपुलेट करके ही एवेंजर्स के ऊपर भारी पड़ता है। और अब जहां पर इस बात की अनाउंसमेंट की जा चुकी है कि जोनाथन मेजर्स एंटमैन 3 मूवी के अंदर कांग द कंकरर का रोल प्ले करने वाले हैं, ऐसे में तो इस बात की बहुत कम उम्मीद होगी कि इस मूवी के अंदर हमें कांग द कंकरर के बारे में सब कुछ समझाया जाए। अब भाई, टाइमलाइन के साथ खेलने वाले की कहानी समझाना इतना आसान तो होगा नहीं, इसीलिए मूवी से पहले या मूवी के बाद इस पर एक डेडिकेटेड टीवी सीरीज लाना इसकी ओरिजिन, मोटिव और कहानी को समझाने का सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ इसी शो के बहाने एंड गेम में बनी मल्टीपल रियलिटीज और टाइमलाइन को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। और क्या पता इसी टीवी सीरीज की मदद से इसे थैनोस जितना बड़ा एस्टेब्लिश किया जा पाए। नंबर 4, माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन। हाँ, मुझे मालूम है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर एक स्पाइडरमैन तो पहले ही से है, फिर दूसरे स्पाइडरमैन की क्या जरूरत। वेल, इस बात को भले ही एमसीयू रिवील ना करे, पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर माइल्स मोरालेस का भी स्पाइडरमैन मौजूद है, जहां पर उसके अंकल एरन डेविस हमें पहले ही दिख चुके हैं। और कुछ रूमर्ड रिपोर्ट्स के हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर माइल्स मोरालेस की कास्टिंग भी की जा रही है। और सोनी की माइल्स मोरालेस की एनिमेटेड मूवी आने के बाद और अब उसकी ऑफिशियल प्लेस्टेशन गेम आने के बाद मुझे आपको ये बताने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि माइल्स मोरालेस कितना बेहतरीन स्पाइडरमैन है। ऐसे में अगर इसकी डिज्नी प्लस पर लाइव एक्शन सीरीज को लॉन्च किया जाता है तो होपफुली मार्वल स्टूडियोज इसके साथ वो कर सकता है जो वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ नहीं कर पाया, यानी स्पाइडरमैन के डायनामिक्स को एक बार फिर से समझाना। लेकिन अगर यहाँ पर रियलिटी पर फोकस किया जाए तो इस काम के लिए सोनी और डिज्नी को फिर से एक साथ आना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सच तो यह है कि इन दोनों कंपनीज का एग्रीमेंट इतना ज्यादा ट्रिकी है कि डिज्नी प्लस पर स्पाइडरमैन की एमसीयू मूवीज है भी नहीं। लेकिन अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है तो मजा तो आएगा ही, साथ ही साथ एमसीयू के अंदर पीटर पार्कर की लेगेसी मजबूत हो जाएगी। नंबर 3, नेटफ्लिक्स मार्वल यूनिवर्स। नेटफ्लिक्स के मार्वल यूनिवर्स के टीवी शोज ने नेटफ्लिक्स पर डिफेंडर्स का एक मिनी सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर दिया था, जिसने मार्वल के इन स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज को दुनिया भर में पॉपुलर कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स अपने कारोबार की वजह से मार्वल के इन टीवी शोज को आगे तक कंटिन्यू नहीं कर पाया और 2018 में नेटफ्लिक्स को इन सारे के सारे शोज को कैंसिल करना पड़ा, जो आज तक हम फैंस को खलती है। वेल, अच्छी बात तो ये है कि नेटफ्लिक्स के द डिफेंडर्स के राइट्स मार्वल स्टूडियोज के पास वापस पहुंच चुके हैं। ऐसे में इन कैरेक्टर्स की सीरीज को डिज्नी प्लस पर वहीं से लॉन्च करना, जहां से ये नेटफ्लिक्स पर खत्म हुए थे, सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस परेशानी यही है कि मार्वल स्टूडियोज का PG-13 वाला अप्रोच कहीं इन स्ट्रीट लेवल हार्डकोर कैरेक्टर्स के लिए हर्डल ना बने। नंबर 2, डेडपूल। हाँ भैया, डेडपूल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ऑफिशियली हिस्सा बन चुका है और एमसीयू के अंदर डेडपूल 3 पर काम चालू हो भी चुका है, जहां पर वेंडी और लिजी मोलिनक सिस्टर्स को डेडपूल 3 की कहानी को लिखने के लिए हायर किया गया है। मूवी का आना तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर इस पर एक टीवी सीरीज आ जाए तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा, जहां पर डेडपूल को बात बात पर मार्वल स्टूडियोज के PG-13 रेटिंग का मजाक उड़ाते और फ्रस्ट्रेट होते हुए दिखाया जाए। इसके साथ साथ अगर इसी टीवी सीरीज में हमें एक्स फोर्स का भी कुछ देखने को मिल जाए तो वो भी बहुत ऑसम होगा। बस यहाँ पर यही देखना होगा कि बिना आर रेटिंग के मार्वल स्टूडियोज इस कैरेक्टर को कैसे एस्टैब्लिश करता है। नंबर 1, स्टैन ली। मार्वल के अंदर स्टैन द मैन ली को हमेशा याद रखा जाएगा और उनके मजेदार मार्वल और एमसीयू मूवीज के कैमियोज को आखिर भूल कौन सकता है।
तो कैसा रहेगा अगर मार्वल स्टूडियोज स्टैन ली को ट्रिब्यूट दे, जहां पर उन पर एक टीवी सीरीज लाई जाए और स्टैन ली के कैरेक्टर को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर उनके एमसीयू के सारे कैमियोस को एक ही एडवेंचर इमेजिन करके डिज्नी प्लस पर एक एनिमेटेड टीवी सीरीज के रूप में दिखाया जाए। ऊपर से मार्वल के दूसरे सिनेमैटिक यूनिवर्सेस के स्टैन ली को एमसीयू के स्टैन ली से इंटरैक्ट करते हुए भी दिखाया जाए और ये भी बहाना बन सकता है मार्वल स्टूडियोज के लिए मल्टीवर्स के एक डायनामिक को समझाने का, जहां पर इस बात को समझाया जा सकता है कि फॉक्स और सोनी के मार्वल यूनिवर्सेस आखिर एमसीयू से किस तरह से जुड़ेंगे। कुछ भी हो, पर ये सीरीज बहुत ही ज्यादा फन हो सकती है। तो गाइज, ये थे मार्वल के 5 ऐसे कैरेक्टर्स जिन पर अगर डिज्नी प्लस सीरीज आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे और मार्वल कैरेक्टर्स हैं जिन पर आप डिज्नी प्लस सीरीज देखना चाहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि डिज्नी नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल के साथ साथ इससे जुड़े सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक बार फिर से रिवाइव करे। अगर आप हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों और ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।